आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और दानवों के बीच सदैव युद्ध चलता रहता था। एक समय ऐसा आया जब दानव अत्यंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित होकर धरती और आकाश में भटकने लगे। उनके चेहरे पर भय, निराशा और दुख साफ दिखाई देता था। तभी सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, हे नारायण, दानवों के अत्याचार से हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, शीघ्र ही एक उपाय से दानवों का नाश होगा। उसी समय एक भयंकर दानव था जिसका नाम था महादैत्य। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग छीन लिया था। महादैत्य दिन रात तपस्या और युद्ध में लगा रहता था। उसके भय से तीनों लोग कांपते थे। एक दिन महादैत्य युद्ध करते करते अत्यंत थक गया और विश्राम करने के लिए एक गुफा में चला गया। उस गुफा में गहरा अंधकार था और चारों ओर भय का वातावरण था। उसी समय भगवान विष्णु भी उसी गुफा में पहुँचे। वे जानते थे कि महादैत्य को मारने का यही उचित और सही समय है। जैसे ही भगवान विष्णु ने उस गुफा में प्रवेश किया, उनकी दिव्य शक्ति से एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत तेजस्वी और सुंदर और दिव्य थी। जब महादैत्य की नींद खुली तो उसने उस कन्या को देखा। वह क्रोधित होकर बोला, तू कौन है और यहाँ कैसे आई? कन्या ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु की शक्ति हूँ और आज तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर उस दिन दिव्य कन्या ने महादैत्य से युद्ध किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कन्या ने अपनी दिव्य शक्ति से महादैत्य का वध कर दिया। दानव का अंत होते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। भगवान विष्णु उस कन्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने देवताओं की रक्षा की है। आज से तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। उसी दिन से यह तिथि जया एकादशी कहलाने लगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भूत प्रेत, बाधा, दरिद्रता और भय से मुक्ति देता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री हरि नारायण। इसके साथ ही आइए जानते हैं जया एकादशी से जुड़ी एक और प्रचलित कथा। स्वर्गलोक में एक गंधर्व था, महावाल्यवान। वह भगवान शिव का भक्त था। लेकिन एक दिन सभा में गायन करते समय उसका मन अपनी पत्नी की ओर चला गया। इस अपराध के कारण उसे श्राप मिला और वह पिशाच बन गया। पिशाच योनि में वह अत्यंत कष्ट में था। कई वर्षों बाद उसने अनजाने में जया एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः गंधर्व बनकर स्वर्गलोक में लौट गया। इस कथा को सुनाने के बाद भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य जया एकादशी की कथा सुनता है, पढ़ता है या व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय दूर हो जाते हैं। उसे धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण और नाम स्मरण करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके घर में कभी दुख और कष्ट, अभाव नहीं रहता है।